फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट द व्हाट आर द डिक्लाइन की बात करते हैं, ठीक है। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर इन द मिड ऑफ द 6th century, जो नॉर्थ इंडिया है इट विल रिवर्ट टू द स्मॉल रिपब्लिक्स, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, और कुछ स्मॉल मोनार्कियल स्टेट में इट विल कन्वर्ट, ठीक है। बाद में जो हर्षा होता है, हर्षवर्धन होते हैं, ही विल यूनाइट द स्मॉल रिपब्लिक्स फ्रॉम पंजाब टू सेंट्रल इंडिया, ठीक है। तो इतने बड़े एरिया को कंसोलिडेट करने हर्षवर्धन आते हैं, ठीक है। साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे हमें पालवास और चालुक्यास दिखते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम तीन मेन डायनेस्टी तीनों कवर करेंगे। वी विल कवर द हर्षवर्धन एज वेल कंप्लीटली लाइक पुष्यभूतिस, देन अपना जो पालवास है एंड चालुक्यास है, ठीक है। कंसीडर दिस क्लास एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है। इस क्लास से हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इसके ना रिकॉर्डिंग में देखना एक बार, ठीक है, जितना भी हम पढ़ेंगे। ओके, लाइक टू एक्स पे स्पीड करना, कुछ पॉइंट अगर साथ साथ नोट कर सकते हो तो नोट भी करते रहना, ठीक है। तो वी ऑल नो कि जो गुप्ता एम्पायर है इट फेल टू इट्स डेथ इन द लास्ट लेग ऑफ लाइक 5th century, ठीक है। तो मक्ता और इसकी जो कैपिटल है दैट इज द पाटलिपुत्र, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस एक तरीके से लॉस्ट हो गई थी, ठीक है। तो जो मेजर सेंटर अगर हम बात करें जो पावर के थे जो नॉर्थ इंडिया में आए, दैट वर मेनली द मुखारिस। किसी को टाइम पीरियड में तो दिक्कत नहीं है कि हम किस पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो दिक्कत है देन इट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। आपको दोबारा अच्छे से समझना पड़ेगा वो चीज़। लाइक BCAD में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए इस टाइम पे। एंड ऑल्सो लाइक ये पता होना चाहिए हम पोस्ट गुप्ता की बात कर रहे हैं, ठीक है, गुप्ता के बाद वालों की बात कर रहे हैं, ठीक है। मुखारिस, मैत्रिकास, गोडास, ठीक है, दीज आर द प्राइम जो हम पढ़ेंगे। देन हम पुष्यभूतिस की बात करेंगे। इस पार्ट से इतने क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट स्टिल देयर आर चांसेस कि यहाँ से पूछ सकते हैं। पुष्यभूतिस है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद एक कंटेम्पररी एक पार्ट और कर लेंगे दैट इज ऑफ हुणास, ठीक है। So, पहले ये वाला पार्ट वी विल कवर, ठीक है। मुखारिज की बात करते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए किस रीजन के अराउंड थे। सो दे हेल्ड द रीजन ऑफ वेस्टर्न यूपी, ठीक है। तो वेस्टर्न यूपी अराउंड द कन्नौज, ठीक है, अराउंड कन्नौज, एंड दे हैव कॉन्कर्ड दिस पार्ट ऑफ मगधा, ठीक है। कुछ पार्ट इन्होंने मगध किंगडम में कॉन्कर कर लिया था, ठीक है। तो दो रूलर्स हैं, उनके नाम याद रखना। द फर्स्ट वन इज ईशान वर्मन या फिर ईश्वर वर्मन में बोले थे, ईशान वर्मन याद रखना। एंड द सेकंड वन इज हिज सन दैट इज सर्व वर्मन, ठीक है। दे वर द पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी एंड दे हैव अडॉप्टेड अ टाइटल ऑफ महाराजाधिराज, महाराज, महाराजाधिराज, ठीक है। इसके बारे में एक दो पॉइंट और जानते हैं, बट बिफोर मूविंग टू दैट पॉइंट आई गेस सबको ये वाला टॉपिक क्लियर ही होगा कि इनका डायनेस्टी कहाँ है, ठीक है। इसका सबसे पहले कन्नौज वेस्ट यूपी वाला पार्ट है, ठीक है। देन हम बात करते हैं अगर मुखारिज की ओर, तो बेसिकली दे वर द फ्यूडेटरीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस गुप्तास। इनका जो मेन हमें जो सोर्स दिखता है ना इनके बारे में, जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, हर्षचरिता, बाण भट्ट की हर्षचरिता है जहाँ से हमें इस डायनेस्टी के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो ईशान वर्मन इज लाइक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ दिस। उसके बाद एक अवंती वर्मन भी आते हैं, ग्रह वर्मन भी आते हैं, ठीक है। तो इनका ना काफी कन्फ्लिक्ट रहता था एक लेटर गुप्ताज होते थे उनके साथ, ठीक है। लेटर गुप्ताज आता, लेटर वाले गुप्ताज, ठीक है, उनका अलग कंट्रोल होता था, काफी छोटा कंट्रोल होता था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, दे हैड दे एंटर्ड इनटू द मैट्रिमोनियल अलायंसेस, शादी विवाह कर रहे थे किसके साथ, देवर पुष्यभूतिस के साथ, ठीक है। So that's why they are also important because they had this relations with the Pushyabhutis. इसके अंदर अगर हम बात कंटिन्यू करें, then there was this ग्रहवर्मन जो इसी डायनेस्टी का एक राजा था, ग्रहवर्मन। He will marry the Rajyashri. He married राज्यश्री, ठीक है। राज्यश्री कौन है, जो हर्षवर्धन है उसकी बहन है, ठीक है। राइटिंग खराब हो जाता है थोड़ी देर।
he will marry the Rajeshri, that is the sister of हर्षवर्धन। ठीक है, तो इनके काफी अच्छे रिलेशन रहते हैं मुखारिज के किसके साथ, पुष्यभूति के साथ। ठीक है, तो गोड़ा का एक राजा होता है जिसका नाम होता है शशांक। शशांक, ठीक है, तो ये शशांक क्या करता है, ग्रहवर्मन को मार देता है और राजश्री को कैद में ले लेता है। ठीक है, तो जो हर्षवर्धन होता है, ही विल अनेक्स देयर टेरिटरी एंड इनको मुखारी के रूल को ही विल एंड। ठीक है, तो मुखारिस इवेंचुअली दे विल मर्ज इनटू द दिस वन, what do we say then, द हर्षवर्धन, द पुष्यभूतिस। ठीक है, तो इसके बाद हमारे मैत्रिकास होते हैं। दिस इज द अदर डायनेस्टी, मैत्रिकास। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग इनटू वेरी डीप। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट है वी आर जस्ट डूइंग दैट पार्ट ओनली। ठीक है, इसका कन्नौज याद रखना ऊपर वाले का, मुखारिस का। मैत्रिकास का याद रखना, द एस्टेब्लिश्ड अ किंगडम इन द सौराष्ट्र, सौराष्ट्र। ठीक है, एंड द कैपिटल ऑफ दिस इज एट वल्लभी। ठीक है, तो इस टाइम में ना एक भट्टरक होते थे, तो इसकी गाइडेंस की वजह से जो वल्लभी है, एक लर्निंग का, एक कल्चर का सेंटर बनी, साथ में ही एक ट्रेड और कॉमर्स का सेंटर बनी। ठीक है, तो यहाँ से वल्लभी की हमें इम्पोर्टेंस राइज होते हुए दिखती है। ठीक है, तो दिस मैत्रिकास दे वर फाउंडेड बाय भट्टरक ऑल्सो। ठीक है, तो भट्टरक करके एक राजा होता था, उन्होंने डायनेस्टी फाउंड की थी। एंड जो वल्लभी का रीजन है, इसको काफी लर्निंग का, कल्चर का, ट्रेड का, कॉमर्स का एक सेंटर बनाया था। ठीक है, इसकी बात करें तो देयर वाज वन इम्पोर्टेंट रूलर जिसका नाम है ध्रुव सेन सेकंड। ठीक है, तो ही वाज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस डायनेस्टी, ध्रुव सेना सेकंड। ठीक है, तो ये रब इनका पीरियड भी बता देता हूँ कब तक रहते हैं। दे आर रफली फ्रॉम 475 टू 776 एडी। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं बंगाल के गोड की। गोडास ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल में 4th सेंचुरी से लेकर लगभग 630 के आसपास, 640 के आसपास हमें गोडास दिखते हैं। कहाँ पे, बंगाल में। ठीक है, तो दे रूल्ड ओवर अ टेरिटरी इन द बंगाल एंड दे वर क्वाइट लेसर नोन एज द, एक वन ऑफ द 4 किंगडम्स जो उस एरिया में देखे गए। और वहाँ पे एक पावरफुल रूलर होता था जो इस डायनेस्टी का, दैट इज द शशांक। हमने ऊपर भी थोड़ा सा नाम डिस्कस किया था। ठीक है, शशांक या फिर शशांक देव भी बोल देते थे उनको। ठीक है, ही वॉज द मोस्ट पावरफुल। उनकी जो कैपिटल थी, देयर कैपिटल इज एट मुर्शिदाबाद, आज मुर्शिदाबाद बोलते हैं। उससे पहले उसका नाम कर्ण सुवर्ण था, कर्ण सुवर्ण। ठीक है, मॉडर्न डे इसको मुर्शिदाबाद बोला जाता है, मुर्शिदाबाद। ठीक है, तो जो ये शशांक था, इसको इसलिए जाना जाता था कि इसके कॉइन्स काफी बढ़िया थे, इंस्क्रिप्शंस हमें काफी मिलती है। बाण भट्ट की जो हमें हर्षचरिता मिलती है, और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है आर्य मंजूश्री मूलकल्प, जो हमने एक बार भी पढ़ा था, क्या नाम था उस बुद्धिस्ट टेक्स्ट का, इट इज आर्य मंजूश्री मूल कल्प, मूल कल्प। ठीक है, दिस इज द मेन बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिसकी हम बात करते हैं। इसमें हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलता है अबाउट द गोडास ऑफ बंगाल। मोस्टली जितना भी लेटर गुप्ताज हैं, जितना भी ये पीरियड है, सबकी इंफॉर्मेशन हमें काफी मिलती है इस पीरियड, इस किताब से। ठीक है, तो जो शशांक होता है, वो कन्याकुब्जा जाता है और ग्रहवर्मन को मार देता है। ठीक है, तो इसको ना एक तरीके से बोल सकते हैं, एक टेल ये बोली जाती है कि जो शशांक है उसको कोई मार नहीं पाया था। ही रिमेन अनडिफीटेड, इवन हर्षवर्धन भी उनको डिफीट नहीं कर पाया था। ठीक है, जब उनकी डेथ हुई इन द 637, उसके बाद जो हर्षवर्धन है वो जाके उसकी टेरिटरी को अनेक्स करता है। ठीक है, लेटर गुप्तास की बात करते हैं। हु वर द लेटर गुप्तास, या फिर इनको गुप्ताज ऑफ मालवा भी बोलते हैं, गुप्ताज ऑफ मालवा। ठीक है, तो इनका सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात, इनका कोई कनेक्शन नहीं है इंपीरियल गुप्तास के साथ। ठीक है, जो हमने पहले गुप्तास पढ़े थे ना, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, उनसे ये लोग बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो ये जो हैं लेटर गुप्तास, ये कौन थे, देवर द फ्यूडिटरीज ऑफ गुप्तास। ठीक है, इनके नीचे काम करते थे, इनके फ्यूडिटरीज थे।
ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट सोर्स मिलते हैं हमें उनके हिस्ट्री के, ठीक है। पहला है, इनको याद रखना, द फर्स्ट वन इज अफशाद इंस्क्रिप्शन, अफशाद इंस्क्रिप्शन, द सेकंड वन इज देवबरनाक इंस्क्रिप्शन, देवबरनाक इंस्क्रिप्शन, ठीक है। दिस इज इन, बोथ आर इन बिहार, एक आरा डिस्ट्रिक्ट में, दिस इज इन आरा, एंड द सेकंड वन इज आई गेस इन गया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नॉट इम्पोर्टेंट टू लर्न, ठीक है। तो इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो रूलर था दैट वाज द आदित्य सेन, इस डायनेस्टी का, पोस्ट गुप्ता का आदित्य सेन, ठीक है। एंड जैसे जैसे पुष्यभूतिज की अगर हम बात करें, उनकी पावर बढ़ती गई, तो जो लेटर गुप्ता का कंट्रोल था वो एक तरीके से डिक्लाइन होता रहा, एंड दे विल साथ में वो इंटीग्रेट हो जाते हैं विद दिस पुष्यभूतिज, ठीक है। कम टू अवर मेन टॉपिक दैट इज द पुष्यभूतिज। यहाँ तक हमने तीन चार डायनेस्टी पढ़ी, मुखारिस हमने पढ़े, ठीक है। मुखारिस के बारे में हमने ये पढ़ा कहाँ कहाँ थे, किस किस के साथ उनके मैट्रिमोनियल अलायंस थे, ठीक है। मेन रूलर्स कौन थे, क्या टाइटल उन्होंने ले रखा था, मैत्रिकास कौन थे, कहाँ उनकी कैपिटल थी, भट्टरक हमने देखा, ही विल फाउंड द मैत्रिकास, एंड वलाभी को काफी एक कल्चरल सेंटर वो बनाते हैं। ध्रुव सेन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन देयर। बंगाल के घोड़ास की बात हमने की, एक किताब जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसकी बात की, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट दिस पीरियड। फिर हमने लेटर गुप्तास की बात की, जिसके अंदर अवसाद इंस्क्रिप्शन है, देवबर्नाक इंस्क्रिप्शन आर इम्पोर्टेंट, एंड दे वर नॉट रिलेटेड टू द गुप्तास, दे वर द फ्यूडिटरीज ऑफ द गुप्तास, ठीक है। कम टू द पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर। उससे पहले ना हुनास के बारे में दो ही लाइन लिखनी है, हमने कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया ही था। हुनास की बात करें, इट वाज अ बारबेरियस रेस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बारबेरियस रेस, ठीक है। इंडिया कहाँ से आते हैं, दे केम टू इंडिया फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया से आते हैं, एंड दे एस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी इन द नॉर्थ इंडिया। एंड हमने पढ़ाए थे इनके बारे में, एक तोरामन होता है, एंड द मिहिर कुल वाज द मोस्ट अनकल्चर्ड वन, ठीक है, जिन्होंने तबाही मचाई थी, मिहिर कुल, ठीक है। दो तीन पॉइंट हमने कल भी डिस्कस किए थे, इनको थोड़ा याद रखना, ठीक है। कम टू द पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर, दीज आर इम्पोर्टेंट, पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर, ठीक है। हम बात करें नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एक सेकंड, लाइक मैं आपको टाइमलाइन दिखा देता हूँ, सो दैट कोई भी कंफ्यूजन रहे ना रहे कि हम किस पीरियड की बात कर रहे हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया है, एक हल्का सा क्लैरिटी हमारे माइंड में होना चाहिए, ठीक है। लेट्स कम बैक टू अवर टाइमलाइन फर्स्ट, ठीक है। वी हैव स्टार्टेड अवर क्लासेस, जिसमें हमने पैलियोलिथिक कवर किया, जिसके अंदर हमने लोअर, मिडल और अपर किया, ठीक है। उसके बाद हमने मेसोलिथिक किया, नियोलिथिक किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन किया। इसके कंटेम्परेरी हमने और बहुत छोटे छोटे टॉपिक किए, जैसे आयरन एज हमने किया, ठीक है। एंड जो पोट्री है वो किया, लाइक दैट वर नॉट द पार्ट ऑफ टाइम, बट वी स्टिल डिड दैट पार्ट, ठीक है। उसके बाद हमने ऋग्वेदिक एरा पढ़ा, लेटर वैदिक एरा पढ़ा, इनके डिफरेंट सोर्सेज पढ़े, ठीक है। आफ्टर दिस हमने महाजनपदास का पीरियड कवर किया, ठीक है, जिसके अंदर हमने पूरे जितने महाजनपद थे सब कवर किए, ठीक है। देन वी हैव कवर्ड द बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड आजीविकास इन दिस, इन अ क्लास, ठीक है। उसके बाद हमने मौर्यस के बारे में कवर किया, वी हैव कंप्लीटेड द मौर्यस। मौर्यस के बाद वी हैव कंप्लीटेड द पोस्ट मौर्यस वाला पार्ट, जो कि हमने परसों किया था, ठीक है। जिसके अंदर हमने सतवाहनास वी हैव डन ना, एनीवन, हमने सतवाहनास किया है। सतवानास रहता है ना हमारा, ओके। हम सब सतवानास की, आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग अगर हमने नहीं किया है, बट वी विल, लाइक 5-10 मिनट ही लगेंगे, लाइक इट्स नॉट अ बिग टॉपिक, बट वी विल डू दैट, ठीक है। गुप्तास और भट्टकास हमने किया है। देन आज हम वी आर डूइंग दिस पार्ट दैट इज फ्रॉम लाइक 600 टू लगभग 700 वाला पार्ट, ठीक है। दैट इज द हर्षा, चालुक्यास एंड द पालावास, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनके टाइम पे अब देखो क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, केव्स कौन सी दिखती है, शुरू में भीमबेटका दिखती है, ठीक है। मौर्यस के टाइम पे हमें दो केव ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखती है, दैट इज द बराबर, बारबर आगे केव बोल सकते हैं, ठीक है। नागार्जुनी केव हमें दिखती है। उसके बाद गुप्तास के टाइम पे, या फिर अर्ली अर्ली लेटर सतवाहनास की बात करें, वहां पे हमें अजंता में काफी काम होता हुआ दिखता है, ठीक है। हर चालुक्य के टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बदामी पे काफी काम हो रहा है,
चालुक्य के टाइम अहियोल के टाइम हो रहा है, महेंद्र वाड़ी में काम हो रहा है, त्रिची में काम हो रहा है। बट ये याद रखना, ठीक है, पालस के टाइम पे इलोरा एलिफेंटा, जब ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल आता है उस टाइम पे इलोरा एलिफेंटा में काम होता है, ठीक है। स्तूप की बात करें, गुप्ताज के टाइम पे हमें सारनाथ और गुजरात में दिखते हैं, ठीक है। हर्ष चालुक्य पालवास के टाइम पे हमें टेम्पल का ज्यादा हमें इमरजेंस दिखता है, ठीक है। अर्लियर जो गुप्ताज होते हैं वहां पे हमें नागरा स्टाइल दिखते हैं, फिर गुप्ताज के टाइम पे हमें मोस्टली नागरा स्टाइल दिखता है, ठीक है। हर्ष चालुक्य और पालवास के टाइम देर वाज दिस विसारा एंड द्राविड़ा स्टाइल जो इमर्ज होता है, ठीक है। एंड मौर्यस के टाइम पे देयर वाज नो पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। उसके बाद स्कल्पचर और पेंटिंग अगर आता है, वी विल डिस्कस दैट पार्ट आल्सो, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट केव्स, ठीक है। यहाँ से यू नीड टू डू डिफरेंट केव्स के नंबर है, कौन सा केव किस किस को दिया है। जैसे सतवाना की बात करें, दिस इज नाने घाट वाली, ठीक है। तो इसके अंदर दिस इज द ब्राह्मण वाली, ठीक है। You can like go through this PDF. I will send this, but before let's come to this part. That is the this is not so important for us. This is also like we have done Sankhya school किसका था, ऋषि का, योग न्याय विशाख पूर्व मीमांसा वेदांत, ठीक है। We have done this, and there are different caves. No, these are not caves. These are the different जो कश्यप, I don't know what this is. हाँ, this is related to our Buddhist councils, ठीक है। फर्स्ट राजगीर में होती है, फिर विशाली में होती है, पाटलिपुत्र में होती है, कश्मीर में होती है, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ और सिक्स्थ है, दे वर मेनली लाइक दो और होती है, ठीक है, बट दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट काउंसिल्स बिकॉज वन हैपेंड इन द बर्मा। उसके बाद एक पगोडा में होती है, काबे में। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट फोर्थ से ही आते हैं, ठीक है। लाइक इन द मॉडर्न डे इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। बोधिसत्वास वी हैव डन। Then these are the 24 Tirthankars that we have done. ठीक है, this is not important for us. This is for the like UGC net, तो वो नहीं करना हमें अभी, ठीक है। तो these are the different रूलर बिंदुसार, ठीक है। तो हमारे बीच में से सतवाना रहे, रोकेडिक्स वगैरह ये भी हमने कर लिए। We have done this part also, like जिसके अंदर हमने सब संगम, खारवेल, शुंग, इंडोबक्कियन, साकस, पार्थियंस एंड कुशान्स we have done. गंधार, मथुरा एंड अमरावती तीनों we have done, ठीक है। तो वी आर डूइंग, ठीक है। तो आज हम ये कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ ये वाली चीज समझाऊंगा तो तुम्हें मजा ही आ जाएगा, ठीक है। यू विल, क्योंकि दिस इज ना वेरी कंफ्यूजिंग अगर तुम किसी भी स्टैंडर्ड सोर्स से पढ़ते हो, ठीक है। अगर तुम्हें टाइमलाइन ही क्लियर नहीं है, अगर तुम यही नहीं बता कि पब्लिकेशन के टाइम महेंद्र वर्मन होता था, देयर वाज आल्सो हर्षवर्धन, ठीक है, यू विल गेट सो मच कंफ्यूज्ड, ठीक है। वो कंफ्यूजन ही इज द वन थिंग जो आपको निकालना है, ठीक है। अगर वो कंफ्यूजन क्लियर है, आपका पेपर नहीं रुक रहा कहीं भी, ठीक है। कम टू आवर टॉपिक, दैट इज द पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर, ठीक है। तो नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो जो पुष्यभूति डायनेस्टी है, इट विल रोज टू द प्रोमिनेंस। देयर कैपिटल वाज एट दिस स्थान शवर, या फिर इसको थानेसर भी बोलते हैं, ठीक है। अंबाला के आसपास का रीजन है, कुरुक्षेत्र के आसपास का रीजन है, जो कि हरियाणा में है, ठीक है। तो इट वाज, लिखते हैं इसके बारे में साथ साथ थोड़ा थोड़ा। थानेसर की बात, पुष्यभूति की बात कर रहे हैं। देयर कैपिटल वाज एट थानेश्वर। The most important ruler of this dynasty is this हर्षवर्धन, और उससे पहले प्रभाकर वर्धन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस डायनेस्टी, ठीक है। एंड लेट्स कम टू द स्टोरी, ओके। तो जो प्रभाकर वर्धन होते, फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, जिसने हुनास के इन्वेजन को चेक किया था, ठीक है। बाद में फिर वो मालवा की तरफ जाते हैं, गुजरात की तरफ जाते हैं, एंड ही विल फाइंड द डेफिनेटली, इनके काफी रेफरेंस भी हमें इंडियन हिस्ट्री में मिलते हैं, ठीक है। सो प्रभाकर वर्धन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। उसकी जो बेटी थी, दैट इज द राज्यश्री, द सिस्टर ऑफ हर्षवर्धन, शी विल मैरी द मुखारी रूलर ग्रहवर्मन, ठीक है, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। प्रभाकर वर्धन के दो बेटे थे। द फर्स्ट वन इज राज्यवर्धन, राज्य, वो राज्यश्री है, ठीक है, राज्यवर्धन। द सेकंड वन इज हर्षवर्धन, ठीक है।
तो राज्यवर्धन सबसे पहले गद्दी पे आता, बट काफी टाइम वो सरवाइव नहीं कर पाता उस पे, ठीक है। उसके बाद हमारे कौन आते हैं, हर्षवर्धन आते हैं, ठीक है। तो जो हर्षवर्धन हम प्रभाकर वर्धन की बात कर रहे हैं ना, ही विल ऑल्सो डिफीट द देवगुप्ता एंड ही विल ऑक्यूपाई द कन्नौज, ठीक है। तो कन्नौज की वैल्यू यहाँ से ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। इससे पहले पाटलिपुत्र मेन सेंटर होता था ना, कन्नौज इज द मेन सेंटर हियर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे शशांक होते हैं बंगाल के, गोड के, वो क्या करते हैं, ही विल किल द राज्यवर्धन, राज्यश्री को ही विल मेक द प्रिजनर। तो बाद में हर्षवर्धन विल गो एंड फाइट द शशांक, ठीक है। तो हर्षवर्धन थ्रोन पे आते हैं, लगभग 16 साल के होते हैं, मतलब इसका भाई मर जाता है एंड हिज बहन इज इन प्रिजन। तो ही विल टेक द चार्ज ऑफ दिस थिंग एंड बाद में जाके ही विल सेव हिज सिस्टर, वो वाली स्टोरी रहती है, ठीक है। बट ही इज नॉट एबल टू किल शशांक। कम टू द डिफरेंट सोर्सेज इस पीरियड के, पीरियड की इसमें बात करें, सबसे पहले बाण भट्ट होते हैं। बाण भट्ट की दोनों सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज द हर्षचरिता, हर्षचरिता, एंड द सेकंड वन इज द कदम्बरी। कदम्बरी इज अ नोवेल, ठीक है। ह्यूएन सांग भी आते हैं, ह्यूएन सांग, इनकी किताब होती है, इनके एक्सपीरियंसेस वो बताते हैं, दैट इज द सी यू की, ठीक है। उसके अलावा हर्षवर्धन ने खुद 3 प्ले लिखे हुए हैं। हर्षवर्धन रोट 3 प्लेस बाय हिज ओन, तीनों संस्कृत में होते हैं, ठीक है। रत्नावली, नागनंदा, एंड द थर्ड वन इज दिस प्रियादर्शिका, प्रियादर्शिका, ठीक है। these 3 sources of मोस्टली द बान भट्ट, ह्यूएन सांग एंड हर्षवर्धन, इनसे हमारी हिस्ट्री हम वी आर एबल टू लाइक रिकंस्ट्रक्ट, ठीक है। देन देर इज अनदर थिंग जिसकी हम बात करते हैं, उसके अलावा सोनीपत में एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, अहोल में एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, दैट इज इम्पोर्टेंट हेयर। एंड बट मेन जो सोर्स है हमारा लिटरेरी, यहाँ से हमारा हो जाता है। इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं। इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, एक हरिदत्त और जयसेन होते हैं, वो भी इसी पीरियड में होते हैं। उसके अलावा देर इज दिस थिंग बान सखेरा की इंस्क्रिप्शन, बान सखेरा इंस्क्रिप्शन, ठीक है। देन वी हैव मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये याद रखना किस पीरियड से रिलेटेड है, मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शन, सोनीपत एंड अहोल इंस्क्रिप्शन, अहोल इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इन सब से हमें क्या पता चलता है, वी विल नो अबाउट द हर्षवर्धन एंड द पुष्यभूतिस। इनका अगर हम देखें तो इनका जो कंट्रोल है इस पूरे काफी वास्ट रीजन पे, इनका लगभग इस एरिया पे दे है कंट्रोल, ठीक है। तो ईस्टर्न पंजाब भी आता था, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है। और इस पीरियड की एक खास बात है, ठीक है, जो एम्पायर है वो थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज था, ठीक है, एक फ्रेगमेंटेड आर्मी होती थी। तो जो हर्षवर्धन होते हैं, he was the first person to institutionalize the concept of land grant in lieu of salary, ठीक है। तो जो जितना भी ब्यूरोक्रेसी होता था ना, ठीक है, उनको जो हमारे हर्षवर्धन उनको कैश नहीं देते थे, he will give the land to the bureaucrats in exchange of their service, ठीक है। हर्षवर्धन किस भगवान की पूजा करते थे, he was a Shivite, ठीक है, शिव जी भगवान की काफी पूजा करते थे। बट बाद में वो एक डिवोटी बन जाते हैं, एक पैटर्न बन जाते हैं किसके, महायान बुद्धिज्म के, ठीक है। मोस्टली शिवाइट थे, बट लेटर एट द स्टेज ही विल बिकम द महायान बुद्धिस्ट। कम टू द इकोनॉमी, इकोनॉमी कैसी थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द हर्षवर्धन, बुकों के सोर्सेज के नाम याद रखना, दीज आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। कम टू द इकोनॉमी एंड द ट्रेड, इकोनॉमी मोस्टली एग्रेरियन थी, सेमी फ्यूडलिस्टिक थी, और काफी कम ही कोइन यूज होते थे, ठीक है। ओवरसीज पे जितना भी ट्रेड हो रहा था वो काफी डिक्लाइन हो गया था, ठीक है। जितनी भी लार्ज स्केल ट्रेड वाली और कमर्शियल एक्टिविटीज जो हो रही थी, देवर नियरली मतलब एब्सेंट ही थी, ठीक है। तो प्राइमरी जो इकोनॉमिक हमारी एक्टिविटी थी
दैट वाज ओनली द एग्रीकल्चर एंड दैट वाज सेल्फ सफिशिएंट इन नेचर। ये नहीं था कि इनके पास इतना है कि बाहर भी बेचें, ठीक है। काफी सेल्फ सफिशिएंट काइंड ऑफ इकोनॉमी थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मेन सोर्स जो उनका लैंड रेवेन्यू का था, ठीक है, दैट केम फ्रॉम द लैंड, दैट इज द 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है। जितना भी एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस होता है उसका 1/6 दे विल टेक इज द टैक्स, उन्हीं से उनकी इनकम आती थी, दैट इज द मेन सोर्स, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, काफी एक ये याद रखना, ये चीजें आई डोंट नो व्हाई दे हैव टास्क, ठीक है। उनकी काफी फ्रेगमेंटेड डिसेंट्रलाइज्ड आर्मी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर नॉर्मली पेपर में आता है ना, सब गलत करके आते हैं, ठीक है। नॉर्मल फ्रेगमेंटेड डिसेंट्रलाइज्ड आर्मी थी, और ब्यूरोक्रेसी भी होती थी, ठीक है, जिनके पास काफी पावर होती थी, इनको लैंड ग्रांट भी दी जाती थी, ठीक है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। सबसे नीचे विलेज होता था, विलेज के ऊपर भी है तालुका, देन डिस्ट्रिक्ट्स होते थे, देन प्रोविंसेस होते थे, ठीक है। प्रोविंसेस को भुक्तिस बोला जाता था, डिस्ट्रिक्ट को विशास, तालुकास को दिस पठाकास, पठाकास दैट आर इम्पोर्टेंट, दैट यू नीड टू रिमेम्बर, ठीक है। कम टू साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की बात करते हैं। उससे पहले देर इज अनदर थिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर। सोसाइटी की अगर हम बात करें या फिर रिलीजन की बात करें, वो भी थोड़ा सा समझ ही लेते हैं इस पीरियड की, ठीक है। सो देयर वाज दिस सोसाइटी, इसमें काफी असेंडेंसी हमें दिखती है वर्ण आश्रम में, और काफी सब कास्ट आ जाती है इस पीरियड में, ठीक है। पोजीशन थी जो वुमेन की फर्दर काफी डिक्लाइन होगी, ठीक है। देखो जितना फ्यूडलिज्म बढ़ता रहता है ना, एक बोलते हैं कि उसमें विमेन का कंडीशन थोड़ा सा और डिक्लाइन होने लग जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से डिक्लाइन हुआ कि जो रीमैरिज है विडोज का, वो परमिट नहीं था, ठीक है। कोई वो विडो रीमैरिज नहीं कर सकती थी, डाउरी काफी कॉमन हो गया था, ठीक है। बट हम सती की बात करें, कुछ ही कम रेफरेंस मिलते हैं हमें सती के, बट इट वाज देयर, ठीक है। रिलीजन की बात करें तो हमने देख ही लिया कि वो हिंदू को भी और बुद्धिस्ट रिलीजन को दोनों को ही सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो हर्ष के टाइम पे ना दो असेंबलीज होती हैं, ठीक है, उर्दू ही पढ़ा है जाता कहीं। हर्ष के टाइम पे देयर वाज टू असेंबलीज, या फिर ग्रेट असेंबलीज बोलते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना, एक होती है यहाँ कन्नौज में, एंड द सेकंड वन इज एट प्रयागराज, प्रयाग में, ठीक है। तो वैसे स्टोरी बताता हूँ कन्नौज में क्या होता है, कि कन्नौज में होता है एक जो हर्षवर्धन होते हैं, ही विल अरेंज दिस बिग असेंबली जिसके अंदर 20 राजा आते हैं, ठीक है। 4,000 के आसपास मोंक्स आते हैं, ठीक है, जो बुद्धिज्म के होते हैं। 3,000 के आसपास ब्राह्मण्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद जैन्स आते हैं, 1,000 स्कॉलर्स आते हैं, ठीक है। इस तरीके से काफी लोग आते हैं, ठीक है। इसका जो प्रेसिडेंट था, इट वाज प्रिसाइडेड बाय ह्यूएन सांग, ह्यूएन सांग, ठीक है। महायान बुद्धिज्म इसके अंदर डिस्कस उन्होंने किया था, ठीक है। तो उसके बाद प्रयाग की बात करते हैं, ठीक है। तो 5 साल में होता था, एंड 25 लगभग 75 डेज के लिए होता था, ठीक है, जब भी होता था। बुद्धा की, सन की, शिव भगवान की, इन सब की वर्शिप की जाती थी, और काफी वैल्यूएबल गिफ्ट उनको चढ़ाए जाते थे, ठीक है। तो इसमें भी ह्वेन सांग को बुलाया गया था, एंड महामोक्ष परिषद के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। तो इस टाइम पे बताते थे कि जो हर्षवर्धन है, वो एक तरीके से मोंक बन गए थे, जितना भी ट्रेजरी था ना सबको दे दिया था, ऐसी कुछ ह्वेन सांग बताते हैं, ठीक है। लिटरेचर की हमने बात कर ही ली, एंड ह्यूएन सांग के बारे में दो तीन बातें कर लेते हैं, ठीक है। 629 के आसपास आते हैं, चाइनीज ट्रेवलर होते हैं, ठीक है। चाइना से इंडिया आते हैं ताकि वो एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है जो कि नालंदा की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पढ़ सके। काफी टाइम हर्षवर्धन की कोर्ट में रहते हैं, ठीक है। और उसके इन्फ्लुएंस में आके ही विल आल्सो कन्वर्ट टू द बुद्धिज्म, जो हमारे हर्षवर्धन होते हैं, ठीक है। तो उसकी सीयूकी नाम की किताब होती है, जिसको हम रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दैट आर द बेसिक थिंग, आई गेस सबको पता ही होगी, ठीक है। इकोनॉमी भी हमने बात कर ली है, साउथ इंडिया की बात करते हैं। इस टाइम तक ना देखो,
सातवाहनास का ना वो हो सकता है डिक्लाइन हो गया। उसके बाद हमारे वक्टकास आते हैं और इक्ष्वाकु करके एक डायनेस्टी होती है। इफ एनी वन ऑफ यू हैज विजिटेड दिस नेशनल म्यूजियम जो दिल्ली में है, तो देयर यू कैन सी कि किस तरीके से इक्ष्वाकु को अलग से डिपिक्ट किया गया है उसमें, ठीक है। लॉट ऑफ स्कल्पचर तुम्हें वहाँ इक्ष्वाकु डायनेस्टी के दिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम वक्टकास की बात करते हैं। वक्टकास की बात करते हैं, लेट्स कम टू द वक्टकास। ओके, तो जब फाउंडर था, एक ब्राह्मण डायनेस्टी होती थी फर्स्ट ऑफ ऑल। दिस वाज अ ब्राह्मण डायनेस्टी, ठीक है। एंड इसका जो फाउंडर होता था, हिज नेम वाज विंध्य शक्ति, ठीक है। जितना बता रहा हूँ उतना ही याद करना, ठीक है। लाइक डोंट गो इनटू द डिफरेंट सोर्सेज कि हम वक्टकास को बहुत डीपली पढ़ लेंगे। पीवाईक्यूज उठाना अगर इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द क्वेश्चंस दैट आर कमिंग फ्रॉम दिस टॉपिक। तो वक्टकास से इतने, क्योंकि सिंपल सा है ना कि विंध्य शक्ति था, उसका बेटा कौन था, प्रावरसेन था, खुद को सम्राट बोलता था, ठीक है। ऐसी बेसिक बेसिक बातें अगर भी करोगे, इनकी लोकेशन तुम्हें बताओगे, दैट इज इनफ, ठीक है। किसके बाद कौन आता है, सतवाहनास के बाद भी है वक्टकास, ठीक है। इस तरीके से याद करोगे, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो वन ऑफ द फर्स्ट रूलर जो इनके रहते हैं, दैट इज द प्रावर सेन। विंध्य शक्ति के बाद जो आते हैं, दैट इज प्रावर सेन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद उनका एक टाइटल था, दैट इज द सम्राट, ठीक है। हुणास के साथ, हागा के साथ इनकी काफी युद्ध होते थे, ठीक है। उसका फिर पृथ्वी सेन आता है आफ्टर दिस। इनकी दो ब्रांचेस भी होती हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब कर लेना कि इफ यू वांट टू डू। लाइक आई हैव आल्सो सेंट, लाइक जो प्रीवियस बड़ी क्लासेस की रिकॉर्डिंग होती है उनका प्लेलिस्ट आई हैव ऑलरेडी सेंट ऑन द ग्रुप, तो वहां से यू कैन सी अगर तुम्हें थोड़ा वो डीपली पढ़ना है, बट आई गेस इतना भी इट इज इनफ, ठीक है। तो जो विक्रम आदित्य हमने देखा था, दैट इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द चंद्रगुप्त सेकंड ऑल्सो। तो उसने ना अपनी बेटी थी जो, जिसका नाम था प्रभावती, है ना। तो प्रभावती की वकटका का जो राजा था रुद्रसेन सेकंड, उसके साथ शादी कराई थी, है ना। तो हमने वहां भी पढ़ा था, इसको एक बार यहाँ भी रिवाइज कर लेते हैं। जो प्रभावती होती है, द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, शी विल हैव मैरिज टू द वकटका किंग रुद्रसेन सेकंड, ओके। तो जो हरिसेन होता है, he will also belong to a minor branch of this Vakataka dynasty, and वो बाद में थोड़े 5th सेंचुरी के आसपास वो थोड़ा राज करता है, ठीक है। तो इनकी ना लोकल काफी पॉलिटिक्स रहती थी। वक्टकास को डिस्ट्रॉय करने में कल्चरिस का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। उसके बाद कडम्बास का बहुत हाथ था, ठीक है। इनके बारे में देखेंगे ये कौन थे, ठीक है। अभी तो नाम सुन के ऐसा लगता है पता नहीं क्या रैंडम चीज पढ़ ली है, बट ठीक है, बट आई विल टेल लेटर कि कौन थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इक्ष्वाकु की। इक्ष्वाकुस, ठीक है। जैसे ही सतवाहनास का डिक्लाइन होता है, जो हमारा पूरा पेनिनसुला है ना, उसके ईस्टर्न पार्ट में हमें किसका राइज होता दिखता है, वी विल सी द राइज ऑफ इक्ष्वाकु डायनेस्टी। ये क्या करते हैं, इनका इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना, ठीक है। दे विल बिल्ड मॉन्यूमेंट्स एट नागार्जुन कोंडा, नाग अर्जुन कोंडा। लैंड ग्रांट देते थे कृष्ण गंटूर वाले रीजन में, ठीक है। कॉपर प्लेट के चार्टर्स हमें इनके काफी फेमस है, ठीक है। तो इनका रूल खत्म होता है पालव्स के द्वारा। पालव्स आते हैं और इक्ष्वाकु को पीट के चले जाते हैं, ठीक है। इनके टाइम पे स्कल्पचर्स वगैरह भी काफी मिलते हैं, ठीक है। देन कम टू द चालुक्यास। चालुक्यास में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक, क्योंकि हर जगह चालुक्य चालुक्य दिख जाता है, तो समझ नहीं आता कि चालुक्य किस चालुक्य की कब बात हो रही है, ठीक है। तो जो चालुक्यास हैं, दे ग्रू वेरी पावरफुल इन द दक्कन अराउंड द 6th सेंचुरी, सबसे पहले, ठीक है, मिड ऑफ 6th सेंचुरी। सबसे पहले इनके बारे में बोला जाता है, दे वर द क्षत्रियास फ्रॉम द अयोध्या वाला रीजन, ठीक है। तो इसकी दो ब्रांच होती थी, सबसे पहले वो याद करो। पहली, दैट इज द ब्रांच ऑफ बदामी, एंड द सेकंड ब्रांच इज ऑफ कल्याणी, ठीक है। बदामी को वतापी बोल देते हैं, ठीक है। चालुक्यास ऑफ वतापी बोलते हैं इनको, ठीक है। दूसरी द कल्याणी, या फिर वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी, ठीक है। इनको वेस्टर्न चालुक्यास ही बोल देते हैं या फिर कल्याणी बोल देते हैं, ठीक है। इन दोनों नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके अलावा इनसे ही एक और ब्रांच निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, चालुक्यास ऑफ वेंगी, चालुक्यास ऑफ
विंगी या फिर ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ विंगी भी बोल देते हैं इनको, ठीक है। दैट आर द डिफरेंट ब्रांचेस जो हमारी एसोसिएटेड रहती है इस पीरियड में, ठीक है। उसके अलावा अगर तुम लार्ड चालुक्य देख रहे हैं गुजरात के रीजन में, वो बाद में हम कवर करेंगे व्हेन वी वर डूइंग द चोलास एंड ऑल, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखो, दे आर द मेन ब्रांचेस ऑफ द चालुक्यास। सबसे पहले बादामी की बात करते हैं। बादामी चालुक्यास। जो इस डायनेस्टी का रूल है, इट विल बिगिन इन द अर्ली 6th century के आसपास। और जो इसके शुरू के रूलर्स होते हैं जैसे जयसिम्हा हो गया, राणराज हो गया, ठीक है, देवर द अर्लीस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। अगर हम बात करें पहला इंडिपेंडेंट रूलर कौन था जिसने काफी कंट्रोल किया पावर को, कंसोलिडेट किया, ही वाज पुलकेशिन वन। टू नहीं है, ये वन है, ठीक है। 535 टू 566 के आसपास, ठीक है, ये उनका पीरियड रहता है। तो जो पुलकेशिन वन होता है, ही विल बिल्ड अ फोर्ट ऑफ बतापी इन द बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। फोर्ट ऑफ बतापी इन द बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, बीजापुर यानी कर्नाटका, ठीक है, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इस डायनेस्टी की बात करें तो सबसे जो फेमस रूलर रहता है इस डायनेस्टी का, दैट इज द पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड, ठीक है। दैट इज ऑल्सो नोन एज दिस सत्यश्राय। सत्यश्राय के नाम से उनको जाना जाता है, सत्यश्राय, ठीक है। ही वॉज कंटेम्पररी टू द हर्षवर्धन, ठीक है। तो हम इस हर्षवर्धन के कंटेम्पररी था, हर्षवर्धन का रूल कन्नौज के आसपास था, वी ऑल नो, ठीक है। अहिहोल इंस्क्रिप्शन से हमें मिलती है एक इंफॉर्मेशन, कहते हैं कि जो कोर्ट पोएट था रवि कीर्ति, सबसे पहले इसका, लेट्स कम टू द अहिहोल इंस्क्रिप्शन फर्स्ट। अहिहोल इंस्क्रिप्शन किसने लिखी सबसे पहले? रवि कीर्ति ने लिखी, ठीक है। किस भाषा में लिखी? इट वॉज रिटन इन द संस्कृत, ठीक है। तो उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि देयर वाज सो मच दिस एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्टरबेंस, जिसको पुलकेशिन सेकंड होते थोड़ी आसानी से उनका एफर्ट लगता है, बट ही विल कम अप विद अ सॉल्यूशन एंड ही विल डिफीट द पुलकेशिन टू हर्षवर्धन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फेमस यही बात उनके बारे में जान जाती है कि उन्होंने हर्षवर्धन को 620 एडी में हराया था, ठीक है। तो नर्मदा के पास कहानी हमें इनकी दिखती है जहां से उनको वापस भेज दिया गया था, ठीक है। देन जो हमारे विक्रम आदित्य सेकंड होते हैं इसी डायनेस्टी में, द नेक्स्ट पर्सन दैट इज इम्पोर्टेंट, हम टाइमलाइन से देखेंगे इस वाली से। तो वहां से हमारे, तो अगर तुम्हें ये लग रहा है हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं होगी, इट विल, सब हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री सिर्फ हम इस पे एक पेज से काफी अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग लाइक दिस, ठीक है। हम एक ही रूलर इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट वन ही कर रहे हैं, ठीक है। विक्रमादित्य टू की बात करते हैं, ठीक है। तो विक्रमादित्य टू जो थे, he will defeat the Pallavas, Pallavas defeat, ठीक है। इसका जो सन होता है, बट इसके सन का नाम होता है कीर्तिवर्मन, ठीक है। ही विल लॉस्ट महाराष्ट्र टू द राष्ट्रकूट, ठीक है। तो ये अपना महाराष्ट्र किसको दे देता है? राष्ट्रकूटों को दे देता है, ठीक है, वहां हार जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रकूट के भी कौन? दंती दुर्ग, दंती दुर्ग। इस तरीके से दंती दुर्ग का रूल एक तरीके से स्टार्ट होता है, एंड जो चालुक्यस होते हैं वो धीरे धीरे डिक्लाइन में चले जाते हैं। बतापी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करें, वी हैव दिस अनदर चालुक्यस जो कि ईस्टर्न चालुक्यस हैं, वेंगी के, ईस्टर्न चालुक्यस ऑफ वेंगी। हम टाइमलाइन से बाकी जो छोटे छोटे रूलर्स बच गए वो भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो जो पुलकेशिन टू था ना, ऊपर हमने जो देखा, उसका भाई जो होता है दैट इज विष्णुवर्धन। इसका भाई विष्णुवर्धन, वो अपनी अलग ब्रांच खोल लेते हैं, या फिर पुलकेशिन टू उसको एक तरीके से दूसरी ब्रांच खोलने देते हैं विष्णुवर्धन को। दैट ब्रांच इज नोन एज द ईस्टर्न चालुक्यस ऑफ वेंगी, ठीक है। इसमें ये याद रखना,
विजय आदित्य थर्ड होता है, विजय आदित्य थर्ड। इसके इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी पालावास को हराया था, ये डिफीट द पालावास। एंड जो पावर होती है ईस्टर्न चालुक्यास की, वीक हो गई थी 10th सेंचुरी के आसपास, और बाद में दे विल बिकम द अलाइज ऑफ द चोलास। ठीक है, तो कुलुथुंगा जो चोला होता है बाद में फिर ईस्टर्न चालुक्यास को अनेक्स कर लेता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऊपर वाले ही है। ठीक है, थर्ड वन इज द वेस्टर्न चालुक्यास, इसकी क्लास हम कल भी करेंगे। ठीक है, हम इसको, क्योंकि आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, टेम्पल्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन दिस पार्ट, तो वो पार्ट हम अलग से सेपरेटली कवर करेंगे। ठीक है, वी आर जस्ट डूइंग द पॉलिटिकल हिस्ट्री। एंड आज थोड़ा सा लाइक हम आज 10-15 मिनट पहले क्लास खत्म करेंगे बिकॉज आई एम वेरी एग्जॉस्टेड टुडे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं हम वेस्टर्न चालुक्यास की, वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी। इतना समझ आ रहा है ना, हम डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच की बात कर रहे हैं, हम एक ही जगह बात नहीं कर रहे हैं। दीज आर द डिफरेंट, दीज आर द बदामी के चालुक्यास, दीज आर द ईस्टर्न चालुक्यास, दीज आर द वेस्टर्न चालुक्यास। ठीक है, तो जो वेस्टर्न चालुक्यास है इनका लगभग पीरियड जो रहता है 793 से 1190 के आसपास रहता है। ठीक है, ये किस, ये जो किंगडम है दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय तैला सेकंड, किसने फाउंड किया था, दैट वाज फाउंडेड बाय तैला सेकंड। ऑल्सो लास्ट में बिल्कुल टाइमली रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। एमसीक्यूज भी आई विल ट्राई कि मैं सुबह तक भेज दूं। ठीक है, अगर सुबह तक नहीं होता आई विल सेंड इट बाय लाइक 9 AM। ठीक है, बिकॉज आई हैव इट प्रिपेयर्ड, क्योंकि आई एम एडिंग एक्सप्लेनेशंस आल्सो। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन डालने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अगर सिंपल आंसर चाहिए आई कैन सेंड इट लाइक बाय नाइट ओनली। ठीक है, बट आई विल ट्राई कि एक्सप्लेनेशन भी डालूं, बिकॉज वन देयर आर 1-2 स्टूडेंट्स जिनको एक्सप्लेनेशंस भी लाइक उनको क्वेश्चन डिस्कस करने होते हैं, सो आई विल जस्ट सेंड द एक्सप्लेनेशंस वाली चीज, दैट विल बी मोर हेल्पफुल, लाइक जिसको और भी समझ नहीं आ रहा होगा वो एक्सप्लेनेशन से समझ जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन भी आई विल ऐड। तो कम टू दिस पार्ट। ठीक है, तो इसके अंदर भी काफी वेस्टर्न चालुक्यास में एक दो रूलर दिखते हैं, इनका नाम याद रखना। ठीक है, द फर्स्ट वन इज दिस सत्य सराय। ठीक है, इसकी चोला के साथ राजेंद्र जो होते हैं उनके साथ लड़ाई होती है। ठीक है, इनका मोस्टली मोस्टली ना हम जब भी पढ़ते हैं जब हम चोलास को पढ़ते हैं, हम जस्ट टेलिंग दिस पार्ट ताकि हमें एक साथ ही चालुक्यस कवर कर दें। ठीक है, बार बार कहीं कहीं यहाँ वहाँ ना भटकना पड़े, वो वाली चीज है। ठीक है, सोमेश्वर सेकंड होते हैं, सोमेश्वर वन होते हैं। सोमेश्वर नाम देखिए वेस्टर्न चालुक्य से रिलेटेड है, इतना याद रख लेना। ठीक है, बाद में जो इनका पावर है वो they will get defeated by the cholas and they will get the annexed। ठीक है, एक बार मैप से समझ लेते हैं, मैप से तो मेरा सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बता देता हूँ चालुक्य होते हैं, these are the बदामी वाले चालुक्यास। यहाँ पे एक डायनेस्टी और होती है नाल करके जिनको बोलते हैं, छोड़ो उसको। दिस इज द कलिंगा। ठीक, कलिंग डायनेस्टी होती है, या फिर इसको ईस्ट गंगास भी बोल देते हैं। ठीक है, दीज आर द ईस्टर्न वेंगीज, ईस्टर्न वेंगीज। ठीक है, ईस्टर्न वेंगीज का एक और नाम होता है विष्णु कुंदिन्स, विष्णु कुंदिन्स। ठीक है, दिस इज द विष्णु कुंदिन्स। उसके बाद बिलो वी हैव द पालवास, यहाँ पे हमारे पालवास होते हैं। ठीक है, पालवास के बिलो वी हैव दिस पांड्यास। ठीक है, हियर वी हैव दिस चेरास, चेरास। जो ये बीच वाली जगह होती है यहाँ पे हमें गंगास दिखता है। ठीक है, यहाँ पे वी हैव कदम्बास, कदम्बास। ठीक है, तो काफी ज्यादा डायनेस्टीज होती हैं इस पीरियड में। एंड ये हम बात करें 600 AD का मैप लगा दो इसको, 600 AD में साउथ इंडिया कुछ ऐसा दिखता होगा। ठीक है, यहाँ पे पांड्यास होंगे, यहाँ पे पालव्स होंगे, यहाँ पे हमारे बदामी चालुक्यस होंगे। ठीक है, कदम्बास होंगे, गंगास होंगे, चेरास होंगे। यहाँ ये ईस्टर्न गंगास है, ये दिस आर द गंगास। ठीक है, इस तरीके का हमारा साउथ इंडिया का मैप दिखता था। ठीक है, यहाँ पे इस रीजन में एक और डायनेस्टी दिखती थी जिसको नाल डायनेस्टी बोलते हैं, नालास बोलते हैं। ठीक है, दैट आर नॉट ऑफ अवर यूज, क्योंकि यहाँ से कभी क्वेश्चन आता ही नहीं, किसी पेपर में नहीं आता है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट डिस्कसिंग। बट वी हैव टू रिमेम्बर कि कदम्बाज होते थे। ठीक है, ईस्टर्न वेंगिस होते थे, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट एज अ पर्टिकुलर टॉपिक। बट जब हम बात करते हैं ना दूसरी डायनेस्टीज की, बदामी चालुक्यास का क्या
रिलेशन था दूसरी डायनेस्टीज के साथ, क्योंकि दे वर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कदम्बाज आल्सो, ठीक है। तो वी हैव टू गेट टू दैट स्टोरी, इसलिए वी आर स्टडीइंग दिस पार्ट, ठीक है। चालुक्यस की कुछ अचीवमेंट की बात करते हैं, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी चालुक्यस और बदामी के अंडर, दैट वाज मोस्टली द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन पे उनका काफी एक जैसे पेरेंट का कंट्रोल होता है, इस काइंड का उनका एक कंट्रोल था। काफी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस जो वो करते थे, दैट वाज वेरी गुड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चालुक्यास, ठीक है। जो चालुक्यास की आर्मी थी, दैट वाज अ स्मॉल स्टैंडिंग आर्मी, जो कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखती थी, ठीक है। जब भी इनको जरूरत पड़ती थी, दे विल कम एंड दे विल हैंडल द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको भी देखते थे। इनके टाइम पे ना ये था, प्राकृत को भी प्रमोट करते थे, संस्कृत को भी प्रमोट करते थे। दे प्रमोट द संस्कृत एंड ऑल्सो द प्राकृत, ठीक है। तो एक विक्रम देव चरिता करके एक किताब होती है जो बिल्हान लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड, विक्रम देव चरिता, ठीक है। दैट इज बाय दिस बिल्हान, ठीक है। एंड एक और किताब होती है मिटक सारा, वो भी इसी पीरियड के आसपास से लिखी गई है, मिटक सारा, दैट इज रिटन बाय विजनेश्वरा, विजनेश्वरा, ठीक है। जो चालुक्यस थे वो ब्राह्मण्स थे, हिंदूज थे, बट दूसरे रिलीजन्स को भी उन्होंने प्रमोट किया, जैसे जैनिज्म है उसका काफी इन्फ्लुएंस बढ़ता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द चालुक्यास, ठीक है। ह्वेनसांग काफी पुलकेशिन टू के टाइम होते हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। कम टू द पालवास वाला, ठीक है, दीज आर द पालवा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये दोनों थे इसमें, ठीक है, ये वाला एंड ये वाला, ठीक है। कम टू द पालवास, इनके टेम्पल वाला आई विल कवर टुमारो। तो अभी के लिए वी आर जस्ट डूइंग द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द पालवास, ठीक है। शुरू में ना ये लोकल ट्राइब होते थे, ठीक है, जिन्होंने अपनी जो अथॉरिटी है, टोंडई नाडु का जो रीजन है, या फिर टोंडई नाडु क्या होता है, टोंडई नाडु भी याद रखना है वर्ड, इसको लैंड ऑफ क्रीपर्स बोलते हैं, ठीक है, लैंड ऑफ क्रीपर्स, ठीक है। भूत पिशाच ऐसी चीजें यहाँ मानी जाती हैं, ठीक है। लोकल ट्राइब थे, ठीक है। जैसे सतवाहनास का हम देखते हैं रूल एंड होता है, सतवाहना के बाद जो पालव्स हैं काफी पावरफुल एक किंगडम एस्टेब्लिश करते हैं द रीजन ऑफ द साउथ इंडिया, ठीक है। तो जो पालवास होते हैं इनकी कैपिटल होती है एट द कांची, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो मद्रास के साउथ में पड़ता है, ठीक है। तो इसके टाइम पे ना काफी रूलर होते हैं, जैसे सीमा विष्णु होता है, महेंद्र वर्मन होता है, रूलर के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। महेंद्र वर्मन अगर मैं पूछूं कोई चालुक्यास तो नहीं करके आएगा ना, एवरीवन विल डू द पालवास, ठीक है। तो जो पुलकेशिन सेकंड होता है, पुलकेशिन सेकंड महेंद्र वर्मन को भी हराता है, ठीक है। हर्षवर्धन को तो हराया ही हराया, उसके बाद ही विल आल्सो डिफीट द महेंद्र वर्मन, ठीक है। तो कितना ताकतवर ये राजा होता होगा, ठीक है, कि दोनों अपने प्राइम पे थे, महेंद्र वर्मन एंड द हर्षवर्धन, ठीक है। पुलकेशिन टू दोनों को हराता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ स्टोरी रहती है। एंड सदर्न इंडिया पे काफी कंट्रोल था महेंद्र वर्मन का, बट स्ट्रगल काफी रहा ड्यूरिंग हिज पीरियड, एंड थ्रू द जनरेशंस वो स्ट्रगल आगे उनकी जनरेशंस ने भी देखा, ठीक है। तो महेंद्र वर्मन ने एक सेंट था, सेंट अपार और सेंट भरावी, भरावी याद रखना, उसको काफी पेटरनाइज किया, ठीक है। एक ना इसमें काफी फेमस प्ले लिखते हैं वो, ठीक है, लाइक लोकल लेवल पे इफ यू आस्क देम पर्सन, एक प्ले आज के टाइम पे भी काफी फेमस है, दैट इज मत्त विलास प्रहंसा, ठीक है। इसको याद रखना, मत्त विलास प्रहंसा महेंद्र वर्मन से रिलेटेड है, पालवा से रिलेटेड है, ठीक है, दैट यू नीड टू रिमेम्बर, मत्त विलास प्रहंसा, ठीक है। नरसिम्हा वर्मन जो होते हैं इसके बाद, he is considered as the one of the most successful person of this dynasty, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, ठीक है। तो काफी सक्सेसफुल एक पालक किंग को माना जाता है। तो वो क्या करते हैं, जितने भी चालुक्यन होते हैं ना हमारे ऊपर, चालुक्य बादामी चालुक्य, उनकी कैपिटल को ही विल कैप्चर, ठीक है, जो कि बताती है। एंड ऐसी बात कही जाती है जो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट है, ही विल किल द पुलकेशिन सेकंड, ठीक है। तो पुलकेशिन सेकंड को कौन मार देता है, नरसिम्हा वर्मन मार देता है, ठीक है। दैट इज द वन थिंग
टू नो अबाउट दिस नरसिम्हा वर्मन। ठीक है, हमने देखा था किस तरीके से पुलकेशिन सबसे पहले हर्षवर्धन को हराता है, महेंद्र वर्मन को हराता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला रूलर आता है महेंद्र वर्मन के बाद, दैट इज नरसिम्हा वर्मन, ही विल डिफीट द पुलकेशिन। ठीक है, ये वाली स्टोरी हमें यहाँ दिखती है। आफ्टर विच इज, हाँ वो एक टाइटल भी लेते हैं। ठीक है, नरसिम्हा वर्मन जो होते हैं दैट इज द बतापी कुंडा। ठीक है, लाइक जो मेरे रेगुलर बैच के बच्चे हैं उनको रट रखी हुई ये चीजें। ठीक है, बतापी कोंडा, बतापी इज द प्लेस दैट इज द बदामी, बदामी कैपिटल जीत के आते हैं हमारे नरसिम्हा वर्मन, इसलिए वो टाइटल ले लेते हैं बतापी कोंडा का। ठीक है, इनके टाइम पे ह्यून सांग इनके यहाँ आता है। ठीक है, तो वो कांची पहुंचता है, कांची पहुंच के ही विल टेल कि देर इज दिस थिंग, कि उसको नरसिम्हा वर्मन को मामल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मामल। मामल का मतलब रेसलर होता है। ठीक है, तो कहते हैं जो नरसिम्हा वर्मन या फिर मामल है, ही विल फाउंड द सिटी ऑफ दिस मामलपुरम, मामलपुरम। ठीक है, या फिर महाबलीपुरम भी कहते हैं। महाबलीपुरम फेमस किसके लिए है? रोककट टेम्पल्स के लिए, जिसकी बात हम कल करेंगे। ठीक है, रोककट टेम्पल्स के लिए काफी फेमस है। इसके अलावा हम बात करें, परमेश्वर वर्मन होते हैं, नंदी वर्मन होते हैं। ठीक है, नंदी वर्मन की बात करते हैं, नंदी वर्मन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नंदी वर्मन सेकंड। ठीक है, तो हमने चालुक्यास में एक व्यक्ति देखा था जिसका नाम विक्रमादित्य सेकंड था, विक्रम आदित्य। तो वो क्या करता है, वो अटैक करता है बदला लेने के लिए, क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ, ये बतापी कोंडा वाली हरकत होगी। ठीक है, उनकी कैपिटल पे इन्होंने हमला कर लिया, बदला कौन लेगा? विक्रमादित्य, जो कि चालुक्य है। ठीक है, तो वो पालव की कैपिटल पे अटैक करता है। ठीक है, तो आ, होता है इसमें फिर मेट्रोपोलियन अलायंस आई गेस, है ना, क्योंकि जो नंदी वर्मन सेकंड है, तो वो क्या करता है, अपनी बेटी की शादी करवा देता है विक्रम आदित्य के साथ। ठीक है, और उनको एक बहुत बड़ी रिश्वत या फिर रैंसम देता है, एंड इस तरीके से पीस होता है इन दोनों डायनेस्टी के बीच में। ठीक है, एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट द नंदीवर्मन, इसके टाइम पे टेम्पल्स में काफी रिनोवेशन होता है। ठीक है, नए नए टेम्पल्स बनते हैं, जैसे वैकुंठ पेरीमल टेम्पल है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस पीरियड में ना ये चीज काफी इंपॉर्टेंट रहती है, जो चालुक्य और पालवास का कंफ्लिक्ट होता है। ठीक है, तो इन दोनों में एक स्टोरी समझ लेते हैं, इन दोनों में क्या एक इतना कंफ्लिक्ट का वजह होता था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें, तो काफी लॉन्ग स्ट्रगल रहता है पालवास ऑफ कांची के बीच में और चालुक्यस ऑफ बदामी के बीच में। किस चीज के लिए? सुप्रमसी के लिए। ठीक है, जो पांड्यास थे, जो मदुराई के रीजन में थे, उनका भी कंफ्लिक्ट होता था, बट दे वर थर्ड। ठीक है, दे वर नॉट द मेन। ठीक है, तो जो पल्लवा है, चालुक्यास है, एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे, प्लंडर करते थे, ये सोचते थे कौन बड़ा है, प्रेस्टीज किसकी ज्यादा है, टेरिटोरियल रिसोर्स उन्हें चाहिए होते थे। ठीक है, तो इनका जो मेन बोलते हैं ना, इनका रोला किस बात पे था, इनका जितनी भी लड़ाई थी, देवर फॉर द रीजन ऑफ कृष्णा एंड तुंगभद्रा। ठीक है, इसके बीच का जितना भी रीजन है, दोनों को इस पे कंट्रोल चाहिए था। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा पुलकेशिन टू के टाइम पे शुरू होता है। ठीक है, तो जो पालव की कैपिटल तक पहुंचने का ट्राई करते हैं। ठीक है, बट पीस हो जाता है इनके बीच में, एज वी हैव सीन। ठीक है, फिर उसका सेकंड होता है इन्वेजन, तो वहां पे भी जो नरसिम्हा वर्मन है वो उसको मार देते हैं। वो एक हमने स्टोरी देखी। ठीक है, बतापे कुंडा का एक वो टाइटल लेते हैं नरसिम्हा वर्मन। ठीक है, दिस आर सम बेसिक पॉइंट ऑफ द पांडवास नाउ कम टू द टाइमलाइन। जो छोटे छोटे राजा हमारे रह गए, वी विल कवर फ्रॉम द टाइमलाइन ओनली। कम टू दिस। ठीक है, दिस इज द पुष्यभूति डायनेस्टी, दिस इज द टाइम पीरियड। ठीक है, 535 से शुरू होता है। ठीक है, शुरू में एक आदित्य वर्धन होते थे, दैट इज द फादर ऑफ प्रभाकर वर्धन, ही वाज नॉट अ किंग आदित्य वर्धन, बट प्रभाकर वर्धन इज द फर्स्ट किंग हेयर। एंड यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, ही विल स्टार्ट द डायनेस्टी। उसके बाद हमारे कौन आते हैं? हर्षवर्धन आते हैं। ठीक है, वो उनको टाइटल दिया जाता है ऑफ दिस शकल उत्तर पाठ नाथ का। ठीक है, उनको बोला जाता है कि आप नॉर्थ के राजा हैं, इन साउथ के कौन है? दक्षिण पादनाथ का ही वाज पुलकेशिन सेकंड। इसके टाइम पे ह्यूएन सांग आता है, बान भट्ट इसकी कोर्ट में होता है। ठीक है, दैट इज द पुष्यभूति डायनेस्टी जो हमने कवर की। इसके कंटेम्पररी हमारे बदामी के चालुक्यास थे। इसमें तीन फेज होते हैं टेम्पल के, दैट वी विल डिस्कस टुमारो। ठीक है, इसमें स्टार्ट कौन करता है? पुलकेशिन फर्स्ट करता है। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ या फिर सेक्रीफाइस ये भी करते हैं, पुलकेशिन वन करते हैं। ठीक है, टाइटन की जैसे सत्यशिरा है, जैसे हमने देखा था। ठीक है,
राणा विक्रम है, दीज आर द टाइटल जो उन्होंने ले रखे थे। उसके बाद कीर्तिवर्मन आते हैं, मंगलेशा आते हैं, ठीक है। कीर्तिवर्मन और प्रभाकर वर्धन देवर कंटेम्प्ररी। मंगलेशा कुछ टाइम के बाद आते हैं। उसके बाद हमारे पुलकेशिन सेकंड आते हैं, इसको दक्षिण पाथनेश्वर बोलते हैं। इनके कोर्ट में रवि कीर्ति था, अयोल इंस्क्रिप्शन जो लिखते हैं, ठीक है। तो हर्षवर्धन का लड़ाई होता है पुलकेशिन टू के साथ, ठीक है। पुलकेशिन टू जीत जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी लड़ाई होती है महेंद्र वर्मन के साथ, दैट इज अब पालव किंग। कहाँ के पालव थे? कांची के पालव थे, ठीक है। इन दोनों की जब लड़ाई होती है, कौन जीतता है? पुलकेशिन टू जीत जाता है। फिर पुलकेशिन टू की लड़ाई किससे होती है? अगले से होती है, दैट इज द मामल, दैट इज द नरसिम्हा वर्मन। इससे लड़ाई होती है, फिर पुलकेशिन टू हार जाते हैं और ये मर जाते हैं। मोस्टली नरसिम्हा वर्मन ही मारते हैं, ठीक है। तो जब नरसिम्हा वर्मन गद्दी पे आ रहे होते हैं और जब महेंद्र वर्मन गद्दी छोड़ रहे होते हैं, उस टाइम कुछ हमें कांची इसमें वेंगी में कौन दिखता है? हमें विष्णुवर्धन दिखते हैं, ठीक है। जो किसके भाई हैं? पुलकेशिन टू के भाई हैं, ठीक है। यहाँ तक आई गेस बहुत प्यारा चल रहा है, बहुत प्यारा तुम्हें क्लियर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ ये डायनेस्टी ऐसे कंटिन्यू करती है, छोटी सी डायनेस्टी है, ज्यादा लड़ते झगड़ते नहीं थे, तो काफी लंबा टाइम तक चलती है, ठीक है। जैसे माँ विष्णुवर्धन, ठीक है, बहुत ज्यादा किंग होते हैं पर वो रिलेवेंट नहीं है। उसके बाद विजयादित्य आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे धीरे धीरे राष्ट्रकूट आने लग जाते हैं, ठीक है, आफ्टर दिस बदामी चालुक्यास, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें विजयादित्य, भीमा, अम्मा, ठीक है, ये सब को कौन कौन कर लेता है? वेंगी की बात कर रहे हैं, चोलास कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमें क्लियर है, चोला विल कौन कर दा दिस चालुक्याज ऑफ वेंगी, ठीक है। यहाँ तक हमें क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें विक्रमादित्य फर्स्ट की, ठीक है, तो he will basically try to re-establish the authority and he will try to push out the पालवास। क्योंकि हम देखते हैं किस तरीके से जो नरसिम्हा वर्मन होते हैं, he will get the पुलकेशिन टू and he will control the region of the बदामी as well, ठीक है। तो वही इंपॉर्टेंट रहता है कि जो नरसिम्हा वर्मन ने पुलकेशिन टू को हराया, वतापी कोंडा का इन्होंने टाइटल दे लिया, ठीक है। बाद में वो श्रीलंका भी जाते हैं 2 बार, ठीक है ना, मामल्लपुरम की ही विल फाउंड द सिटी। वहां पे वो रोक कट टेम्पल बनाते हैं, रथ वहां बनाते हैं, ह्वेनसांग यहाँ आते हैं, ठीक है। तो दिस आर द फ्यू पॉइंट्स जब विक्रमादित्य होते हैं, ही विल गेट लॉस्ट, ठीक है। कब? जब उनकी किससे लड़ाई होती है? परमेश्वर वर्मन से लड़ाई होती है, ठीक है। परमेश्वर वर्मन इज द नेक्स्ट पर्सन जिसके साथ विक्रमादित्य की लड़ाई होती है। ही विल ट्राई टू रीगेन द अथॉरिटी, बट यहाँ पे उनका एक तरीके से हम बोल सकते हैं काफी लॉस होता है ऑफ द विक्रमादित्य, ठीक है। तो यहाँ पे विजय आदित्य आते हैं, इनके टाइम पे टेम्पल बिल्डिंग ही होगी, ठीक है, बिकॉज काफी मेजर पार्ट परमेश्वर वर्मन भी जीत गए हैं एंड नरसिम्हा वर्मन भी जीत गए हैं, ठीक है। उसके बाद नरसिम्हा वर्मन सेकंड आते हैं, जिनका नाम नराज सिम्हा भी है, ठीक है। कैलाशनाथ टेम्पल बनाते, शोर टेम्पल बनाते, दैट वाई ही इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। दोनों मंदिर बना रहे हैं तो इतना कोई झगड़ा हुआ नहीं इनके बीच में, ठीक है। उसके बाद आते हैं विक्रमादित्य, ठीक है। इनको होता है कि मुझे अब लेना है बदला, ठीक है। जो ये नरसिम्हा वर्मन और परमेश्वर वर्मन ने किया इनके साथ, उसका बदला कौन लेगा? विक्रमादित्य वन लेगा, ठीक है। तो वो अटैक करते हैं नंदीवर्मन पे, ठीक है। नंदीवर्मन को वो हरा देते हैं, ठीक है। तो ही विल वोन द टाइम, बेसिकली जितना टेरिटरी वो लॉस हुआ था, ठीक है। यहाँ से ही विल अगेन गेट द पावर एंड जो कीर्ति वर्मन होते हैं वो उसके बाद आते हैं, वहां से राष्ट्रकूट शुरू हो जाते हैं, दंती दुर्ग आते हैं, इनको हरा देते हैं कीर्ति वर्मन को, ठीक है। यहाँ तक हमारा स्टोरी बहुत क्लियर है, ठीक है। यहाँ नंदी वर्मन होते हैं, ये हार जाते हैं। उसके बाद फिर दंती वर्मन आते हैं, ठीक है। ये दंती दुर्ग है, दिस इज दंती वर्मन, दिस इज द डिफरेंट पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रकूट चलना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। राष्ट्रकूट पे यहाँ गोविंद होते हैं, गोविंद इन पे अटैक करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गोविंद अटैक करते हैं, ठीक है। गंगा एक डायनेस्टी होती है, वो इन पे अटैक करती है, जिसे तो वेंगी वाले चालुक्यास, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट किंग हमें अपराजिता दिखता है, दैट इज द लास्ट पालव क्वीन। यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरीके से चोलास भी हमें यहाँ राइज होते हुए दिखते हैं 800 के आसपास, एंड दे विल डिफीट द पालवास फाइनली एंड विजयादित्य ऑल्सो। यहाँ पे भीमा को भी हरा दिया जाता है राष्ट्रकूट के द्वारा, एंड फाइनली चोलास इनको हरा देते हैं, ठीक है। दैट आर द स्टोरी ऑफ दिस द पालवास एंड द चालुक्यास, ठीक है। आई गेस इट दिस आर वेरी क्लियर, क्योंकि टाइमलाइन से काफी प्यारा समझ आता है, ठीक है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। टेंपल वाला पार्ट वी विल कवर टुमारो, हमें आज ही करना था लाइक, बट वी विल डू दैट पार्ट टुमारो। पीडीएफ मैंने भेजा हुआ है, I'll again send it, okay, no worries। क्लास वाला अभी अपलोड हो गया है, क्योंकि यहाँ वाईफाई बंद था, आई वाज अनेबल टू अपलोड इट, बट नाउ इट्स अपलोडेड, मैं भेज दूंगा।
अभी भेज देता हूँ। 10। ऑल्सो एमसीक्यूज भी करो एंड मुझे भेजो एमसीक्यूज चेक कर। आई ट्राई टू लाइक उसमें तुम्हारी मिस्टेक एनालाइज करके बताऊंगा लाइक तुम्हें फैक्ट समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें लाइक क्या उसमें मेन इशू क्या आ रहा है, ताकि तुम उस पर काम कर सको, ठीक है।